ओम शांति। आज मीठे बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेरे समान निरहंकारी बनना है। और मुझे याद आ रहा था अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा ईश्वरीय गुण, है ना। तो जो बाबा हमें इस समय अपने स्वरूप से, शिक्षाओं से जिन गुणों का स्वरूप बनाते हैं, तो बाबा आज हमें कहते हैं जैसे मैं निरहंकारी हूँ ऐसे तुम भी निरहंकारी बनो। तो क्या समझ आया निरहंकारिता से? बाबा का निरहंकारी स्वरूप कैसा है, हमें कैसा बनना है? तो बाबा आज बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, बाबा को निराकार निरहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके, ये गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के अंदर, बाबा है ज्ञान सागर, तो अब ज्ञान सागर ज्ञान दे, इससे सहज तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ तो ज्ञान तो मैं ही दूंगा। मैं पतित पावन हूँ, ये गुण भी, ये विशेषता ये मुझ में है, तो फिर मैं ही तो पतितों को पावन बनाऊंगा। तो फिर इसमें बाबा को ये भान नहीं आता कि मैं करता हूँ, है ना। बाबा को आता है कि मुझे ही करना है, क्योंकि मैं ही ज्ञान सागर हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, तो और कौन करेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी जब बाबा आप समान बना देते हैं, जब हम अपने को बाबा के समान, और क्योंकि बाबा हम पर इतना खजाना लुटा रहे हैं, तो जब हम अपने भाग्य को, अपने पाठ को पहचान जाते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम ही बाबा से ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, शांत स्वरूप बन रहे हैं, शक्ति स्वरूप बन रहे हैं। तो नेचुरल है कि विश्व को ये दान कौन देगा, और हमें ही देना है ना। तो बाबा कहते हैं फिर इसमें वो भाव नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूँ या मुझे करना पड़ता है ना। निरहंकारिता माना वो जो मैंपन का भान है कि मैं करता हूँ, मुझे करना पड़ता है, मैंने किया, ये भान से फ्री रहना, है ना। मुझे, ये 3 बातें हैं, मुझे करना पड़ता है, मैं करता हूँ, या मैंने किया। ये जो बोझ हम लेकर अपने अंदर चलते हैं, ये होता है अहंकार। अब बाबा कहते हैं कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें ड्रामा अनुसार मिला नहीं था या बाबा से मिला नहीं था? तुमने तो वही किया ना जो तुम्हारे शक्ति में था, विशेषता में था, जो तुम्हें बाबा से मिला। तो फिर इसमें इतना मैंपन क्या है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारे पाठ में है, तुम्हें उसके लिए पूरी शक्ति, पूरा सहयोग बाबा से मिल रहा है, तो फिर उसमें इतना मैंपन रखने की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मैंने किया, मैं करता हूँ, मुझे करना पड़ता है, इस भान से तुम्हें भी फ्री रहना है ना। देखो, जो स्थूल सेवा करने के लायक है वो ही कर रहे हैं, जो वाणी की सेवा करने लायक है वो ही कर रहे हैं, जो धन की सेवा करने लायक है वो ही कर रहे हैं, जो मनसा सेवा करने लायक है वो ही कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि प्राण दे के कुछ कर रहे हैं। जो हम लोग बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, जो हमें ईश्वर ने नवाजा है वही तो कर रहे हैं ना।
कुछ आउट ऑफ द ब्लू तो कर नहीं रहे हैं। तो जो हमारे को ड्रामा से, बाबा से मिला है, हम वो ही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं अपना पार्ट बजाता हूँ तो मेरे अंदर ये भान नहीं आता कि मैं करता हूँ, तो तुम्हारे अंदर भी ये भान नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूँ, या मैं तो समझती हूँ कि करता हूँ क्या, मैंने ये किया, इसका भी कितना भान रहता है ना। आज तक जो जो किया उसका भी बिल्कुल बोझ लेके सिर पे चलते हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, है ना। यज्ञ में आने के बाद भी ये किया। अरे जो जिस समय तुम्हारे पास था वो किया, है ना होता तो क्या कर लेते ना होता तो कुछ कर लेते क्या। मैं तो कभी कभी ये भी विचार करती हूँ कि देखो बाबा ने बुद्धि दी है बोल के थोड़ी अक्ल में कुछ बैठता है तो कुछ जीवन में लाते हैं या किसी को सुनाते हैं। अगर उतनी बुद्धि नहीं मिली होती तो क्या करते। हाँ, किसी से मांग सकते थे, उधारी ले सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो बाबा कहते कि तुम्हें तो शुक्रिया करना चाहिए कि जैसे बाबा का पाठ इतना ऊंचा है, ऐसे हम बच्चों का भी ये पाठ ही है कि हम भी बाबा से डायरेक्ट सारा वर्षा ले पाते हैं, बाबा से सम्मुख सुन पाते हैं। बाबा हमें और ड्रामा भी हमें इतना देता है कि हम कुछ विश्व कल्याण अर्थ कर पाएँ। तो बाबा कहते हैं इतना हमें निरहंकारी होके चलना होगा जैसा बाबा है। क्योंकि देखो दुनिया में ना एक बहुत अच्छी कहावत है, प्राइड हैथ अ फॉल, माना जहाँ अहंकार होता है वहाँ फटाफट गिरावट हो जाती है ना। आप देखना, अभी मुझे एक बहन बहुत अच्छी बात सुना रही थी, कहती है कि मेरा कभी भी 3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूस अमृत वेला नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि 2 दिन तो ना मैं ऐसे सोचती हूँ अच्छा अमृत वेला हुआ आज, अच्छा हुआ। तीसरे दिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शायद सदियों से अमृत वेला कर रही हूँ, मेरा तो कभी मिस ही नहीं होता। और मैं इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी खुश होती हूँ कि अगले दिन मेरी नींद नहीं खुलती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे ही अहंकार आएगा, मैंने किया, है ना, जैसे ही आता है मैं करता हूँ, मेरे पास है, मेरे पास योग्यता है, मेरी विशेषता है, तो वहाँ पर जैसे ही अहंकार आता है वहाँ वो चीज़ कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझो, जैसे बाबा समझ कर चलते हैं ना कि मैं ज्ञान सागर हूँ तो ज्ञान और कौन सुनाएगा, मैं पतित पावन हूँ तो और कौन बनाएगा पावन, मुझे ही बनाना है। तो बाबा कहते हैं मुझे भी जो पाठ मिला है, जो गुण विशेषता मिली है, अब हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, करना ही है। तो ये मिला किस लिए है, ड्रामा में राज है ना, तो उस राज को समझकर हमें चलना है। इसमें मैं है ना, बकरे की तरह दिन रात मैं नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं वो मैं से छुटकारा पाना है, और मैं नहीं करेंगे तो ये जो कमाई है, बाबा कहते हैं निरहंकारी होकर चलेंगे तो पूरा वर्षा बाबा से ले सकेंगे। तो ये बाबा से हमें गुण लेना है। अब आज एक प्रश्न किसी ने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रश्न इतना क्लियरली पूछा गया है, इंग्लिश में पूछा गया है, मैं आपको हिंदी में भी सुना देती हूँ। तो आज बाबा ने कहा कि हम आत्मा में सारे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग होती है और वो कभी मिटती नहीं है, और हर चीज़ हूबहू रिपीट होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे संस्कार भी मिटते नहीं हैं। तो फिर हम संस्कार परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, या ऐसा है कि हम देवकुल की आत्माएं हैं इसीलिए हमारे पुराने संस्कार भी अंदर ही रहते हैं, या ऐसा है कि जो विकार हैं वो भी कभी मिटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो,
आत्मा के अंदर जो भी कुछ है वो कभी नहीं मिटता, ना दैवी संस्कार ना विकार। ठीक है, अगर हम अच्छे से समझें तो आत्मा के अंदर, हमने जब चैप्टर पढ़ा था आत्मा का तो समझा था आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। लेकिन अगर थोड़ा बाइफरकेट करें तो आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, मूल संस्कार और अर्जित संस्कार, ये 4 चीज़ें हमेशा रहती हैं। मूल संस्कार और अर्जित संस्कार हमेशा रहती है। अब जो हमें इम्पॉर्टेंट बात समझनी है वो ये, आपने कभी नोटिस किया है कि बाबा हमें कभी ये नहीं कहते मुरली में कि तुम संस्कार परिवर्तन करो। बाबा हमेशा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि स्मृति से समर्थी है। इसको अच्छे से आज समझ लेना है ना। कॉन्शियसनेस, आत्मा जिस स्मृति में है, जिस कॉन्शियसनेस में है, उस हिसाब से उसका मन, बुद्धि और संस्कार फंक्शन करता है। मन में कैसे संकल्प आएंगे, बुद्धि किस तरह की परख शक्ति, निर्णय शक्ति रखेगी, और संस्कार कौन से इमर्ज रहेंगे। तो संस्कारों का जो सारा खेल है वो मर्ज और इमर्ज का है। ठीक है, तो संस्कार कौन से इमर्ज रहेंगे, ये कॉन्शियसनेस की बात है। आपने देखा है कि जब आप बहुत अच्छा मुरली सुनते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो आपकी चॉइसेस, आपके जो परख शक्ति, निर्णय शक्ति उस समय बहुत अच्छी होती है ना। आप अपना संग भी अच्छा चूज़ करते हैं, कर्म भी अच्छा चूज़ करते हैं। उस समय पर आपको कोई, है ना, मुश्किल विघ्नों को आप ये नहीं समझते कि ये बुरे हैं, आप समझते कि हाँ ठीक है ये आए हैं तो इनको पार करना है। आप क्या क्या क्यों में नहीं जाते, क्योंकि जो स्थिति है, स्थिति का कनेक्शन मन, बुद्धि, संस्कार से है। तो बुद्धि वैसी ही काम करती है जैसी हमारी स्थिति है। अब संस्कार भी आप देखो, जब स्थिति अच्छी होती है तो हमारे दैवी संस्कार इमर्ज होते हैं। जब स्थिति हमारी ठीक नहीं है, हम देह अभिमान में हैं, हम क्रोध में हैं, हमारे अंदर ये आ रहा है कि मेरे साथ तो सिर्फ बुरा होता है, तो उस समय हमारे जो संस्कार भी इमर्ज होते हैं वो कमज़ोरी के, दुख के, अपने आप को विक्टिम समझने के संस्कार इमर्ज रहते हैं। अभी तक क्लियर हुआ है ना। तो आत्मा की स्थिति, उसकी कॉन्शियसनेस उसके मन, बुद्धि, संस्कार को प्रभावित करती है। अब आत्मा के अंदर हमेशा हर संस्कार होता है, लेकिन ड्रामा अनुसार वो मर्ज या इमर्ज होता है। उसको भी हम पूरी तरह से चूज़ नहीं कर पाते। जैसे सतयुग, त्रेता युग में तो हमारे दैवी संस्कार इमर्ज रहते हैं, क्योंकि ड्रामा में उस समय सब कुछ कैसा है, सतो प्रधान है, इसलिए उस समय हमारे सतयुगी संस्कार इमर्ज रहते हैं। द्वापर से जब रावण आता है तो हमारे जो विकारी संस्कार है, अर्जित संस्कार है, वो इमर्ज होने लगते हैं। और जैसे ही रावण आता है तो हम सबसे पहले क्या बन जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस। तो रावण आया, हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई, हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस बने। बॉडी कॉन्शियस बने तो नेचुरली हमारे जो विकारी संस्कार हैं वो इमर्ज होते जाते हैं। और फिर जब हम संगम युग में आते हैं, जब शिव बाबा आते हैं और हमें ज्ञान मिलता है और हमें शक्ति मिलती है कि हम आत्म अभिमानी बने, बाबा को याद करें,
तो हमारे पास वो पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार और मूल संस्कारों को हम इमर्ज कर सकें। क्योंकि बाबा जब आते हैं तो बाबा हमारे मूल संस्कार ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति और ईश्वरीय संस्कार जैसे धैर्यता, निरहंकारिता, रोज़ पढ़ना, पवित्र बनना, बनाना, मेहनत करना, ये सारे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज कराते हैं। और दैवी संस्कार भी जैसे संपूर्ण पवित्रता, स्नेह स्वरूप रहना, निर्माण चित रहना, ये सारे संस्कार बाबा हमारे इमर्ज कराते हैं। तो ये भी ड्रामा अनुसार जब बाबा आते हैं तभी संगम युग में ये संस्कार इमर्ज हो सकते हैं। तो ये हुई ड्रामा की बात और बाबा की बात। क्योंकि ड्रामा में संगम युग ना आए, बाबा ना आए, तो ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि उससे पहले वो ज्ञान ही नहीं होता, वो ताकत ही नहीं होती, कोई ऐसा होता ही नहीं जिससे हम ये वाले संस्कार ले सकें या धारण कर सकें। अब इसके बाद आती है आत्मा की बात। आत्मा क्या करती है? कर्म करती है। ठीक है। अब देखो, जैसे मौसम होता है ना, तो जैसे एक वर्ष में इतनी ऋतुएं होती हैं। अब किसी मौसम में गेहूं उग सकता है, किसी में चावल उग सकता है। अब वो तो मौसम की लिमिटेशन है। लेकिन अगर चावल का मौसम आया है ना, मान लो आपके चावल बोने का, उगाने का मौसम आया और आप बैठ के सोच रहे हैं मौसम आएगा तो उग ही जाएंगे ना, मुझे क्या करना है। तो आप खेत को ऐसे बैठ के देख रहे हैं, है ना, अभी मौसम आएगा ना तो चावल खुद उग जाएंगे। ऐसा होगा क्या? आपको बोने पड़ेंगे ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ आती है पुरुषार्थ की बात, है ना। तो ये जो हमारा ज्ञान है ना, इसके 3 हिस्से हैं। पुरुषार्थ जो आत्मा करती है, परमात्मा जो हमें ज्ञान, गुण, शक्ति का वर्षा देते हैं, और ड्रामा जो ये तय करता है कि आत्मा की सारी चीज़ें, रावण राज्य है या बाबा का राज्य है, वो सारा ड्रामा अनुसार होता है। तो आत्मा, बाबा और ड्रामा, ये तीनों जो है, ये जब इकट्ठे, है ना, हमें जो हमारा ज्ञान है वो इन तीनों को समझ कर चलने का है। तो जब हम सतयुग, त्रेता युग में होते हैं तो वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं होता, है ना। वहाँ क्या है? ड्रामा प्रभावी है। वहाँ है ही सतयुग, वहाँ है ही सतो प्रधान, वहाँ कोई प्रॉब्लम्स नेचुरली नहीं है। जब द्वापर कलयुग होता है तो ना पुरुषार्थ की बात है ना परमात्मा की। वहाँ पर ड्रामा अनुसार रावण राज्य होता है और हम गिरते चले जाते हैं। उसमें कोई हम पुरुषार्थ कर नहीं सकते क्योंकि ना हमें कोई समझ है ना कोई शक्ति है। जब संगम युग आता है तो ड्रामा फेवरेबल है। अभी हम सतयुगी बन सकते हैं। ड्रामा में वो ओपनिंग खुली है। हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए कोशिश कर सकते हैं। और परमात्मा भी आया हुआ है जो अपने ज्ञान, गुण, शक्ति का वर्षा लुटा रहा है। अच्छा, अब ये तो दोनों चीज़ें मिल गई, पक्की बात है ना। बाबा आ गया, ड्रामा में वो समय आ गया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब क्या है? पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुषार्थ पर आपका कंट्रोल है और तो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है ना। बाबा तो आया हुआ है, ड्रामा अनुसार तो ये भाग्य बनाने की बेला है। तो अब जो बाबा कहते हैं, तुम फोकस किस पे करो? तुम समझो कि ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। ये बाबा 5000 वर्ष में फिर दोबारा नहीं आएगा। ये अभी आया है, ये भाग्य बनाने की बेला अभी आई है। तो तुम अब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ किसका? कि जिस स्मृति में बाबा तुम्हें स्थित करना चाह रहे हैं,
जिसका तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, जो आत्म अभिमानी स्थिति, बाबा की याद, जिसकी समझ और शक्ति आज तक आत्मा के पास नहीं थी, वो अभी है। और अब मैं आत्मा वो कर सकती हूँ जो आज तक पॉसिबल नहीं था। और इसको समझकर पुरुषार्थ करें और अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करें। तो जितना जितना हम कर्म का बीज बोएंगे, याद का कर्म, सेवा का कर्म, पवित्रता को धारण करने का कर्म, ज्ञान का स्वरूप बनने का कर्म, जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए, उतना उतना हमारे वो दैवी संस्कार इमर्ज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये जो समझने की बात है वो पुरुषार्थ है। बाकी ये समझना है कि बाबा का आना और ड्रामा में ये समय आना, ये सब तो जैसे नूंद है ना। और फिर बाबा कहते हैं हर आत्मा के अंदर का पार्ट भी नूंद है ना। लेकिन देखो इसमें भी दो बातें हैं। हर आत्मा के अंदर, जिसको बाबा कहते हैं कुदरत, है ना, अब कोई चूज नहीं करता और बाबा भी ये डिसाइड नहीं करता कि किस आत्मा का क्या पार्ट है। ये कुदरत है कि हर आत्मा के अंदर अलग अलग पार्ट नूंधा हुआ है। अब वो जो पार्ट है, हमारा जो सबसे सतो प्रधान पार्ट है, वो अभी इमर्ज हो सकता है ना। तो हम अपने सतो प्रधान पार्ट को इमर्ज करने का अभी पुरुषार्थ करें और दूसरी आत्मा के प्रति साक्षी होके देखें। तो यहाँ भी हमें दो बातें समझनी होती है कि जहाँ अपनी बात है वहाँ ये समझें कि मेरे अंदर क्या पार्ट है, वो मैं देख सकूं, समझ सकूं। देखो दो प्रश्न हैं, ज्ञान के दो मुख्य प्रश्न होते हैं। एक, मैं कौन हूँ, और दूसरा, मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न का उत्तर है मैं आत्मा हूँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर है मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना। तो अभी जब बाबा आते हैं तो मुझे ये पुरुषार्थ करना है, बाबा जो जो कर रहे हैं ना, जो जो दे रहे हैं, है ना, या योग का बल, पवित्रता का बल, सेवा की समझ, सत्य की समझ, ये सब क्या है, वॉशिंग पाउडर है। इसको आपको लेना है और खूब अच्छे से पुरुषार्थ करके अपनी धुलाई करनी है। और जब ये अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका जो एक्चुअल स्वरूप है वो कैसा है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, आपने कपड़ा खरीदा, उसके बाद वो कहीं पड़ा रहा, क्लोजेट के पीछे गिर गया और उसके बाद वो बिल्कुल मैला हो गया, और फिर आपने उसको देखा, बोला छी छी तो इतना गंदा है, और किसी ने कहा चलो लाओ मैं धो के देता हूँ, तो धो के दिया तो देखा कि वो तो इतना क्लीन और इतना सुंदर हो गया। तो ऐसे ही आज जो हमारे ऊपर भी जो धूल पड़ गई है, बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। तो तुमने जो पिछले जो भी तुम्हारे अंदर वो जो पार्ट इमर्ज हुआ, जिसको आज तुम अपनी नेचर कहते हो, अपना संस्कार कहते हो, अब तुम क्या करो, अब तुम पुरुषार्थ करके बाबा से योग बल भरो, बाबा की श्रीमत पर चल के पवित्र बनो, पुण्य का खाता बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनो, कर्मों को सुधारो। और जब ये सारा करेंगे ना तो हमें अपना सतो प्रधान फर्स्ट जन्म वाला स्वरूप याद आएगा कि हम कैसे थे। तो ये अपने प्रति पुरुषार्थ करना है। और दूसरी आत्माएं जो हमारे आसपास हैं, वो भी जो भी संगम युग में मेहनत कर रही हैं और जो भी उनका पार्ट इमर्ज हो रहा है, उसको हमें साक्षी होकर देखना है, क्योंकि हर एक अलग अलग है। हर आत्मा की जो अंदर नूंद है वो अलग अलग है। ठीक है, तो बाबा ये बातें आज हमें समझाते हैं कि आत्मा का पार्ट, ड्रामा, बाबा, सबको समझकर हमें अभी चलना है ना। कई बार ना हमें ऐसा लगता है, देखो जब व्यक्ति एक ट्यूबलाइट देखता है तो ट्यूबलाइट कैसे चमक रही है, एक सीधा सा है ना फ्रेम है, उसमें ट्यूबलाइट चमक रही है।
उसको समझने के लिए कि ये कैसे जलती है, कैसे बनती है, आपको 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है ना। लेकिन हम जब ज्ञान में आते हैं, हमें लगता है ज्ञान सारे विश्व का, आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना ऐसे सीधा सीधा होना चाहिए, हमारी बुद्धि में एकदम फिट हो जाना चाहिए। और हमें कोई बात समझ में नहीं आई तो उस बात में प्रॉब्लम होगी, हमारे में तो है नहीं, हम तो इतने अक्लमंद हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है आत्मा का, बाबा का, ड्रामा का ज्ञान ठीक से बुद्धि में बैठे, उसके लिए रोज़ मुरली, रोज़ याद, पवित्रता की पक्की धारणा चाहिए और सफल करना पड़ेगा, तब जाके ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। देखो मेरे से तो जितनी मेहनत हो रही है मैं कर रही हूँ, बाकी उसको बिठाने के लिए आपको अच्छे से अपना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा ना, तीनों फैक्टर्स हैं, आत्मा भी है, पुरुषार्थ भी है, बाबा भी है, वर्षा भी है, ड्रामा भी है और ड्रामा फिक्स्ड भी है ना। ड्रामा प्रीफिक्स्ड है, आत्मा पुरुषार्थ करती है और बाबा वर्षा देता है, ये तीनों एक साथ चलता है। अब कोई कहे बाबा वर्षा देता है तो आत्मा को पुरुषार्थ क्यों करना है, वो तो वर्षा ले लेगी ना। कोई कहे ड्रामा प्रीफिक्स्ड है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना है, या ड्रामा प्रीफिक्स्ड है तो फिर बाबा क्या वर्षा देगा, बाबा तो क्यों आएगा, क्योंकि ड्रामा तो ऑलरेडी बना बना है। ऐसा नहीं है, ड्रामा, आत्मा और बाबा दोनों इकट्ठे काम करते हैं। आत्मा को अपना पुरुषार्थ करना है, बाबा को अपना वर्षा देना है और ड्रामा को वो ओपनिंग देनी है जिसमें ये दोनों पॉसिबल हो तो ये तीनों एक साथ चलता है। और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना खेती का, उसको याद रखना कि मौसम आएगा, है ना, फिर आपका लोन पास होगा फिर आप बीज बोएंगे, तब जाकर आपकी खेती होगी तो मौसम आ गया है, लोन पास हो गया है ना, आपको बाबा ने वो सबको सारी सामग्री दे दी है जिससे आप बीज खरीद के बो सके। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा और जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी पूरे 5000 वर्ष में ये एक ही बार ऐसा समय आता है कि ड्रामा भी भाग्य बनाने के लिए अवेलेबल होता है, बाबा भी आकर अपना वर्षा देता है और आत्मा को पुरुषार्थ करके फिर अपना वर्षा लेना होता है। दोनों हैं, पर आत्मा पुरुषार्थ न करे तो कुछ नहीं होगा। और द्वापर युग से हम बच्चे कितना पुरुषार्थ करते कि नहीं, सर उल्टा लटक लटक के और कहाँ हठ योग करते हैं, कितने जप तप तीर्थ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तो जब ड्रामा अनुकूल नहीं है, जब है नहीं संगम युग की भाग्य बनाने की बेला, बाबा आया नहीं है, तो पुरुषार्थ से कुछ नहीं होगा, है ना। वो बाबा कहते हैं ना, टिप्पण घिसी धक्के खाए कुछ नहीं हुआ तो वो भी चलेगा। तो द्वापर कलयुग में पुरुषार्थ होता है, लेकिन उस पुरुषार्थ का रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उस समय और भगवान हमारे साथ नहीं होता। और जब समय भगवान साथ होता है तो जितना पुरुषार्थ करना चाहिए वो हम करें, तो फिर हमारे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं होगा। इसलिए तो बाबा कभी कभी हम बच्चों को ये भी उलहना देते हैं कि भक्ति में मुझे इतना याद करते हैं, मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, और तुम यहाँ खा पी के सोते रहते हो, है ना। ये भी होता है कि नहीं भक्ति में सोचो, व्यक्ति उठ उठ के इतनी मेहनत करता है और हम यहाँ सब कुछ मिल गया, हमें योग लगाना आता है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना आता है, सब कुछ आता है, और हम क्या कर रहे हैं, अमृत वेले चद्दर तान के सो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी वंडर है कि भक्ति में जब कुछ मिलता नहीं तो इतनी मेहनत की और अब इतने थक गए कि अभी बाबा मिला, ड्रामा में पता है कि अभी करेंगे तो सतयुग जाएंगे, लेकिन करते नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये समझ कर चलना है, तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं है। और समझदार मतलब जो समझ में आता है ना उसको यूज़ करना, है ना। मैं आपको समझदार की एक बात बताती हूँ। एक बार ना एक भाई आए, तो वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट थे। तो वो मुझे ना बैठ के उन्होंने बहुत देर तक भाषण दिया कि ग्रीन हाउस एमिशन होता है, वाटर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसके बाद मुझे कहते हैं एसी नहीं चलाया आज, एसी मैं तो बिना एसी के नहीं रह पाता।
तो मैंने कहा मेरे को तो इतना ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस एमिशन नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एसी नुकसान कर रहा है वातावरण को है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि, है ना, समझदार माना क्या, जो समझ है उसका फ़ायदा उठाए, उसके आधार से कुछ न कुछ उसको कमाई हो कर्मों की। लेकिन अगर सब कुछ समझ के भी हम ऐसे कर्म करेंगे कि जैसे अज्ञानी करते हैं, तो फिर हमें समझदार नहीं कहा जाएगा। तो ये है आज की मुरली। अब बाबा हमें और क्या कहते हैं आज मुरली में? बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनो, है ना। और विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा हमें क्या कहते हैं? अब विघ्न विनाशक बनना माना सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि विघ्न आएंगे ही नहीं, है ना। विघ्न विनाशक मतलब अंडरस्टूड है, विघ्न आएंगे हम आत्माएं कौन है? विघ्न विनाशक है, माना विघ्न आएंगे और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो पहली बात है, भक्ति में समझते हैं कि विघ्न आएंगे ही नहीं। भगवान किस लिए है? कि विघ्न आए ही ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम ज्ञानी आत्माएं हो, 63 जन्म हमने जो किया है उस आधार से विघ्न तो आएंगे, लेकिन हम विघ्न विनाशक हैं, इसको नहीं भूलना। विघ्न विनाशक कैसे हैं? तो जब विघ्न आते हैं तो एक बाबा ने हमें रूल दिया है, विघ्न क्या होता है? आत्मा की कमजोर स्थिति की रचना होती है। विघ्न आत्मा की कमजोर स्थिति की रचना होती है ना। हमारे लिए वही चीज विघ्न बन सकती है जो मेरी स्थिति के ऑपोजिट है ना। जैसे मैं अगर बहुत क्रोधी हूँ, मेरे में शांति की कमी है, तो मेरे लिए एक अशांत वातावरण विघ्न बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरी अशांति ट्रिगर होगी वहाँ पे, है ना। तो जो मेरा संस्कार है उसका विघ्न से बहुत गहरा कनेक्शन है ना। अगर मैं लोभी हूँ और मुझे कोई पैसे मांगने आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा विघ्न है, या कोई पुराना कर्ज मुझे चुकाना पड़े तो बहुत बड़ा विघ्न है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो विघ्न माना आत्मा की जो कमजोरी है उसका विघ्न से बहुत लेना देना है। और बाबा कहते हैं जब विघ्न का अर्थ ही है कि आत्मा की कमजोरी ही विघ्न बनती है, तो उसका निवारण क्या है? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान सिर्फ कहने से मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो जाएंगे, है ना। मुझे एक बहन ने कहा मैं 21 दिन से मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास कर रही हूँ पर कुछ हुआ नहीं, है ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान सिर्फ ऐसा नहीं है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ कहते रहना। मास्टर सर्वशक्तिवान माना अपने अंदर स्मृति से इमर्ज करना कि मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है, तो जो भी शक्तियाँ बाबा के पास हैं वो मेरे अंदर भी हैं, और उसकी स्मृति से वो समर्थी लाना। और बाबा कहते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? रोज अमृत वेले मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ। तो जैसे मेरा बाबा है सर्वशक्तिवान, ऐसे सेम टू सेम मेरी अवस्था है। और दूसरा, मुझ पर मैं विजय का तिलक लगा हुआ है, कोई बात ऐसी हो नहीं सकती जिसमें मेरी हार हो। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास हमें बहुत पक्का करना होगा, बाबा के साथ अपनी अवस्था को, है ना, इक्वल बनाकर बैठना, कंबाइंड बनकर बैठना अमृत वेले। और फिर बाबा कहते हैं माया को भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि विघ्न कैसे आता है? विघ्न बाद में बनता है, पहले माया आती है ना। देखो जैसे रावण आया तो पहले वेश बदल के आया, फिर जैसे ही फंस गई सीता तो उसने अपना रूप दिखाया। ऐसे ही जब विघ्न आता है ना तो पहले छलता है, फिर छलने के बाद फंसाकर फिर मार पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं माया के भी नॉलेजफुल बनो,
देखो, पहले तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे सारे संबंध कार्मिक अकाउंट्स हैं, कहते हैं कि नहीं, ये ज्ञान है, नॉलेज यही है। लेकिन जब कोई संबंध आता है और हमें भ्रमित करता है कि मैं तो बहुत मीठा संबंध हूँ, मेरे में कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, तुम्हारा बहुत आकर्षण होती है, बहुत अच्छा लगता है उस संबंध में, तो वो क्या है, माया। और फिर उस संबंध को जब हम सील लगा देते हैं ना, शादी हो जाती है उसके बाद शुरू होता है विघ्न है ना, या कोई भी इच्छा है ना, बच्चे की चाहना, शादी की चाहना, ये सारी बातें पहले माया के रूप में आती हैं। विकार, सारे विकार, लोभ मोह काम विकार, ये बहुत मीठे रूप से आते हैं। या क्रोध होता है या कुछ और होता है, वो डराता है, तो माया आती है पहले। और जब हम उस माया को पहचान नहीं पाते, या तो डर जाते हैं या आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर वो विघ्न का रूप लेती है, क्योंकि ऑलरेडी दरवाज़ा खोल के घुसा चुके हैं आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में, बाप के साथ कंबाइंड रूप में, विजय का तिलकधारी, सुबह रोज अमृत वेले अभ्यास करना पड़े। और दूसरा, माया के नॉलेजफुल बनना पड़े। माया की नॉलेज बाबा बहुत देते हैं मुरली में, तो ध्यान से मुरली से सुनकर माया का नॉलेजफुल बनना है। और तीसरी बात बाबा जो कहते हैं वो ये कि हर समय अपनी शक्तियों को यूज़ करना, है ना। अगर सहन शक्ति को यूज़ नहीं करेंगे हर जगह, जहाँ नहीं सहने से, क्रोध करने से चलेगा, वहाँ क्रोध करेंगे तो सहन शक्ति डेवलप नहीं होगी, है ना। हर जगह परख शक्ति को यूज़ करना, हर जगह निर्णय शक्ति को यूज़ करना, हर जगह समेटने की शक्ति को यूज़ करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहाँ आपको ऐसा अनुभव भी नहीं हो रहा कि यहाँ तो मैं विकार से भी काम चला सकता हूँ, है ना। कई बार क्रोध से काम चलेगा, विस्तार में जाएं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं दिखाई देता। लेकिन बाबा कहते हैं हर शक्ति को हर समय यूज़ करो, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले यूज़ करो, प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें जब करेंगे ना, अमृत वेला कंबाइंड स्थिति का अभ्यास, माया का नॉलेजफुल बनना, सर्व शक्तियों को यूज़ करना, तब जाकर वो स्थिति बनेगी कि जब विघ्न आएगा तो उस विघ्न को हम पार कर सकेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए पहले तो समझ कर चलना है कि हम आत्माओं के बहुत लंबे कार्मिक अकाउंट्स हैं, 63 जन्मों के, और वो विघ्न के रूप में आएंगे, इसको भूलना नहीं है। इसी नॉलेज के आधार से हमें इतना अभ्यास करके अपनी स्थिति को अच्छा पक्का बनाना है ना। प्रैक्टिस का समय कब होता है, जब विघ्न नहीं होता है। लेकिन अगर जब विघ्न नहीं है तो आराम करेंगे, अमृत वेला सोएंगे, कहीं कोई शक्ति को यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा विकारों से, अवगुणों से काम लेंगे, तो जब विघ्न आएगा तो वो सच में विघ्न बन जाएगा। लेकिन अगर विघ्न आए और आपको विघ्न विनाशक बनना है तो आपको नॉलेजफुल होके चलना पड़ेगा। ये सारी तैयारी पहले से करनी होगी ताकि उस समय वो स्थिति हो कि हम विघ्न को विनाश कर सकें। ओके, ओम शांति।